दोस्तों, टटोला क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ठीक है, आज गंगा नदी के ऊपर यानी कि गंगा नदी के अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, गंगा नदी के अपवाह तंत्र। ठीक है, गंगा तो ये हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ठीक है, ये हिमालय के उत्थान के क्रम निरंतर अपर्दन का कार्य करती रही है, अतः इन्हें गौर्ज, महाखंड आदि का निर्माण करती है। तो इस प्रकार की नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो आप एटलस में जाकर देखिए, कहीं पे भी जाकर देखिए, तो सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु कौन कौन सा है? सिंधु, सतलज और गंगा और ब्रह्मपुत्र। लेकिन भारत का सबसे बड़ा नदी अगर पूछा जाए भारत का, तो गंगा को कितना है? तो 2525 किलोमीटर ओके नदी। देन इसका उद्गम, और गंगा नदी का उद्गम किससे हुआ है? तो गंगोत्री हिमानी के गोमुख से। ठीक है, गंगोत्री अगर क्वेश्चन में अगर आ जाए ऐसे गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो आप मारिएगा गंगोत्री। टिहरी में इसका भीलंगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी का आकर मिलती है। कहाँ कहाँ? तो टिहरी में यह भीलंगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी गंगा से आकर भागीरथी किसका गंगा का संयुक्त कौन कौन सा है? तो भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा को संयुक्त रूप से गंगा कहते हैं। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है से गंगा कहाँ पे, मैदानी क्षेत्र कहाँ पे, गंगा कहाँ पे? तो हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा कहाँ पे? तो हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल के पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, फरक्का कौन सा? तो फरक्का। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन से बांग्लादेश में यानी कि गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र यानी कि जमुना से मिलने के बाद संयुक्त धारा के रूप में आगे चलकर मेघना में मिल जाती है एवं मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में अपने जल को त्याग देती है। कौन सा? यानी कि ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, लेकिन आगे चलकर ये मेघना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, और मुहाने पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सा? तो सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र का यह डेल्टा हुगली और मेघना नदी के बीच में बनती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो किसके बीच में बनती है? तो हुगली और मेघना नदी के बीच में बनता है। अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर बहती है। अलकनंदा कहाँ कहाँ से बहती है दोस्तों? तो चमोली, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल। चमोली जिले के नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर स्थित है। और बद्रीनाथ अभी हाल फिलहाल में 4 धाम जो है, तो 4 धाम में एक आपको भी देखने को मिलेगा। कौन? तो बद्रीनाथ। ठीक है, अलकनंदा के तहत। और इसमें आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक है क्या? बद्रीनाथ। ठीक है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी मंदाकिनी है। यह चोराबरी ताल से निकलती है। ओके, यह कौन सा है? तो चोराबरी ताल से निकलती है तथा सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। अतः केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य में प्रवाहित होने वाली नदी
मंदाकिनी है। कौन सा है? तो मंदाकिनी है। तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है।